बेटी हूँ। मेरी बीबी पाक फरमा सकती थी कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, लेकिन क्या कहा कि मैं नबी की बेटी हूँ, मैं रसूल की बेटी हूँ। ये ओहदे से बीबी ने तारुफ करवाया है ताकि ज़माने को पता चले कि जो कहते थे रसालत नहीं, मैं तल्लक बता के बता रही हूँ कि रसालत है। मैं खुतबा तौहीद पढ़ के बता रही हूँ कि खुदा है, कुरान का जिक्र करके बता रही हूँ कि कुरान, मलाइका का जिक्र करके बता रही हूँ कि मलाइका, और किसी एक में भी जुर्रत नहीं थी कि मुअज्जिमा के खुतबे को जुटला देता। और लोगों का खामोशी से सुनना और इकरार करना इस बात की दलील थी कि वो मान गए थे कि हमने शिकस्त खाई है और हुसैन ने फतह पाई है। ये पाक इमाम की फतह का इसलिए आप गली बाजार चौक में जहां दिल चाहता है खुले दिल से सीना चौड़ा करके आप कह देते हैं, जहां भी नाम आता है हुसैनियत आप कह देते हैं जिंदाबाद। और जैसे ही यजीद मलाउन का नाम आता है आप बगैर डरे झिझकाते हुए फौरन कहते हैं मुर्दा। तो ये वो पैगाम है जो हमें करबला से मिला था, जिसका हम ऐलान करते हैं। और याद रखना कि अगर ये बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम न होते, आज इस्लाम तो होता मगर रूह इस्लाम न होती। थोड़ी जी तवज्जो फरमाइए। आज इस्लाम किसी न किसी शक्ल में होता मगर उस इस्लाम में रूह इस्लाम न होती। इस मुर्दा इस्लाम के अंदर जिसने रूह दाखिल की है उसको हुसैन बादशाह कहते हैं। भाई जो 11 हिजरी में नबी छोड़ के गए थे, 61 हिजरी में वो इस्लाम की हालत क्या थी कि उसी मिंबर पे बैठकर एक मलाउन कह रहा है कोई वही नहीं, कोई कुरान नहीं, और नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला नकल कुफर कुफर नबाशत के अहले बैत ने हुकूमत के लिए एक ढोंक रचाया है। कुरान कोई नहीं, वही कोई नहीं, मलाइका कोई नहीं। मकसद उसका ये था कि जब लोगों के जहन में आखरत ख़त्म हो जाएगी फिर मैं जैसा चाहूँगा गुनाह करवाता रहूँगा, जो चाहूँगा इस्लाम को तब्दील करता रहूँगा, शरीयत बदलता रहूँगा, कोई मुझसे पूछने वाला भी नहीं होगा, लिहाजा जो मेरा दिल लाएगा। इसीलिए तो वो चाहता था कि जितने भी महरम रिश्ते हैं उनसे भी निकाह हो जाए। तवज्जो फरमाना। तो इसलिए कुरान कोई नहीं है, सलाम कोई नहीं है, पैगाम कोई नहीं है, नबी कोई नहीं है, जैसे ही इनकार कर रहा था। अब सोचिएगा कि करीम करबला ने आखिर करबला में सर कटते ही कुरान क्यों ना पढ़ा, रस्ते में कुरान क्यों नहीं पढ़ा, आखिर इस मलाउन के शहर में कुरान क्यों पढ़ा? इसलिए कि मुनकर कुरान था शाम में, इसके शहर में आकर करीम करबला ने नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ के कायनात को बताया है। कोई तो इस बदबख्त के गिरेबान में हाथ डालकर इस बदबख्त से पूछे कि तू कह रहा है कि कुरान कोई नहीं, अगर कुरान है कोई नहीं तो शबीर नेज़े पे पढ़ क्या रहा है, ये पढ़ा क्या जा रहा है? इसी मुनकर कुरान के। इसलिए तो लफ्ज़ हुसैन की बड़े प्यारे अंदाज में किसी ने तशरीह की है। वो फरमाते हैं कि वो हुसैन के जिसकी हा में इस्लाम का हुस्न है, वो हुसैन जिसकी सीन में इस्लाम की सलामती है, वो हुसैन जिसकी या में इस्लाम की याद है, और वो हुसैन जिसके नून में इस्लाम का नून है। मकसद क्या? हुसैन ना होते इस्लाम का हुस्न न रहता, हुसैन ना होते इस्लाम की सलामती न रहती, हुसैन ना होते इस्लाम को याद करने वाला कोई ना होता, और अगर करीम करबला ना होते इस्लाम पे नाज करने वाला कोई ना रहता। आज कोई नाज कर रहा है, कोई फख्र कर रहा है तो सिर्फ करीम करबला की वजह से। और ये हमारे करीब से हिंदुस्तान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने तो क्या अंदाज में हुसैन बादशाह को सलामी दी है। क्या कहा कि शाह अस्त हुसैन बादशाह हुसैन। भाई कोई मैं नया शेर नहीं पढ़ रहा जो आपको याद ना हो। इस जिक्र पाक में बोलना भी बड़ा सवाब है, थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। क्या मतलब? शाह भी हुसैन है, बादशाह भी
हुसैन है। हम मुआजम मोइनुद्दीन से पूछते हैं कि जब कह दिया था शाह तो बादशाह कहने की ज़रूरत क्या है? जब बादशाह कह दिया तो शाह कहने की ज़रूरत है। हम तो समझते हैं जिसको शाह जी कह दिया वो भी हमारे लिए बादशाह होता है, जिसको बादशाह कह दिया वो भी हमारे लिए शाह जी होता है। तो ये आपने एक ही लाइन में दो अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए कि करीम करबला को शाह भी कह रहे हैं, करीम करबला को बादशाह भी कह रहे हैं? इसकी वजह क्या है? जब दिक्कत नज़र की गई तो इल्म हासिल हुआ और पता चला कि शाह उसे कहते हैं जो दिलों पर हुकूमत करता है, बादशाह उसे कहते हैं जो सरों पे हुकूमत करता है। लिहाजा कायनात में हज़ारों आपको सरों पे हुकूमत करने वाले मिलेंगे मगर दिलों पे हुकूमत करने वाला कोई नहीं है। लिहाजा क्या हुआ कि जो सर झुके थे, जैसे ही तलवार के डर से तलवार हटी सर फिर उठ जाते हैं। तवज्जो फरमाइए, बड़े बड़े बादशाहों के दरवाज़ों पे लोगों के सर झुकते हैं, ज़मीर झुकते रहे हैं, इन आंखें झुकती रही हैं, लेकिन जैसे ही उनकी तलवार की ताकत उठी, जैसे ही दौलत खत्म हुई, झुके हुए सर फिर उठ खड़े हुए। लेकिन करीम करबला के बारे में फरमाया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। दुनिया के जितने भी बादशाह हैं उनकी सरों पे हुकूमत पहले है, दिलों पे किसी नसीब वाले को नसीब हुई है। लेकिन सैयदा का लाल कायनात में वाहिद है कि जिसकी दिल पे हुकूमत पहले है, सरों में बाद में हुई है। इसीलिए जो सर भी इस दरवाजे पे झुक गया था फिर जमाने ने लाख मर्तबा कत्ल किया है, उसकी जबान से यही है कि तुम टुकड़े टुकड़े तो कर सकते हो, जब दिल झुका है तो फिर इस दरवाजे से सर उठ नहीं सकता। ये अब झुक गया है। जालिमों ने सर उठाए हैं लेकिन जो दरवाजे पे झुके थे उन्होंने खुद अपने सर, क्योंकि इस दरवाजे पे दिल, जहां दिल झुक जाते हैं वहां सर कभी नहीं उठते, वहां झुके रहते हैं। करीम ने सबसे पहले शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। आप दोहराते रहे, मैं आपको एक बेहतरीन नतीजा देने वाला हूं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। हुसैन दीन भी है, दीन को पना देने वाला भी है। आपको पढ़ाया होगा मौलवी साहिबान ने, दीन के दो हिस्से हैं, एक असूल दीन है, एक फरू दीन है। लेकिन मोइनुद्दीन ये नहीं कह रहे कि हुसैन फरू है, हुसैन असूल है। अगर असूल कहते फरू रह जाते, फरू कहते असूल रह जाते। लिहाजा ये दोनों का मजमूआ है दीन। हुसैन को दीनदार भी नहीं कहा, नमाजें पढ़ते देखा बड़ा दीनदार है, हज पे हज किया बड़ा दीनदार है, ज़कात पे ज़कात दी बड़ा दीनदार है। हम जिसको थोड़ा सा इबादत की तरफ माइल देखते हैं हम उसे दीनदार कहते हैं। लेकिन मोइनुद्दीन हवाजा ये नहीं कह रहे कि हुसैन दीनदार है, वो कह रहा है, वो तो मैं तो कह रहा हूं कि दीन है ही हुसैन, हुसैन है ही दीन। दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। मुझे मुश्किल पड़ी किसका सहारा? दीन का। आपको मुश्किल पड़ी किसका सहारा? दीन का। बेटा बीमार हो गया, अलम अब्बास के नीचे ले आए, किसकी पनाह में? दीन की पनाह में। तवज्जो फरमाना, दुकान खोलनी है, कारोबार करना है, बरकत के लिए आगे किसने सहारा दिया? दीन ने। हदीसे किताब पढ़नी है, दीन की पनाह में। यानी कि जितने भी कायनात के लोग हैं जब मुश्किल पड़ती है तो दीन की पनाह में आते हैं। अहले बैत की कभी बराबरी ना करना, क्योंकि हवाजा कह रहे हैं कि दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। कायनात जिसकी पनाह ले उसे दीन कहते हैं, दीन जिसकी पनाह में आए उसे हुसैन कहते हैं। दीन को जो पनाह दे उसे हुसैन कहते हैं। कभी भी इनकी बराबरी नहीं करना। वो सरदार हैं, हम नौकर हैं। दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। ख्वाजा ने कह दिया हुसैन है ही कुल्ले दीन। और जब इसके बाबा पाक को देखा कायनात के नबी ने फरमा दिया कि इसका बाबा भी आम नहीं,
जैसे हदीस पढ़ते ना, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना अबूहुमा अफजल मिनहुमा। मौला हम तो देख रहे हैं कि आपने फरमाया कि इनका बाबा इनसे अफजल है, इधर तो हुसैन को दीन कह दिया। फिर मौला किधर गए? अब जंग ओहद थी, इधर जंग हो रही थी। एक तंग जगह से अमर इब्न वाद मलाउन ने कुफर की नुमाइंदगी में घोड़े को लगाम दी और अंदर आ गया। आकर इसने एक खैमे में नेज़ा मारा। जैसे ही नेज़े का मारना था, कायनात के नबी के चेहरे पे गज़ब आया और जलाल में आकर कहते हैं, मान ले हादिल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की जबान को रोके? मैं तड़प गया, या रसूल अल्लाह, लोगों ने आपको पत्थर मारे, आपने किसी को कुत्ता नहीं कहा। लोगों ने आपको जादूगर कहा, आपने किसी को कुत्ता नहीं कहा। ताइफ में आपको लौलहान कर दिया, पांव तक आपका खून चला गया। या रसूल अल्लाह, आपने किसी को कुत्ता नहीं कहा। लोगों ने तौहीन कही, लोगों ने साहिर कहा, लोगों ने जादूगर कहा, लोगों ने पत्थर मारे, तरह तरह के इल्जामात लगाए। या रसूल अल्लाह, आपने कभी किसी को कुत्ता नहीं कहा। इसने जैसे ही खैमे में नेज़ा मारा, या रसूल अल्लाह, आपने इसको कुत्ता क्यों कहा? कायनात के नबी फरमाते हैं, ठीक है, मुझे पत्थर लगे, मैंने दुआएं दी हैं। मुझे खून में नहाया गया, मैंने दुआएं दी हैं। मुझे जादूगर कहा गया, मैंने लोगों को दुआएं दी हैं कि अल्लाह इनकी हदायत कर दे। हालांकि अल्लाह चाहता था कि अगर तू दुआ मांगे तो हम इन्हें गर्क कर दे, लेकिन मैं हदायत की दुआ मांगता रहा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुझे ये समझ नहीं ना आ रही कि ये खैमे में नेज़ा मारा, मैंने इसे कुत्ता क्यों कहा? असल वजह ये थी, जहां इसने खैमा मारा, नजरें उठाना जरा मेरी तरफ देखना, जिस खैमे में इसने मारा है नेज़ा, आगे मेरी बेटी बतूल बैठी हुई थी। लिहाजा मैं फैसला करके जा रहा हूं, मैं मोहम्मद की नजर में वो बंदा नहीं, कुत्ता है जो मेरी बेटी की तौहीन करता है। मन ले हादिल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की जबान को लगाम दे? वज़ान हो रही थी।